स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिकल 8 एक्सरसाइज 8 इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग द मैक्सिमा सॉफ्टवेयर। इसमें क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, जो भी आपको फंक्शन दिए हुए हैं उनको इंटीग्रेट करना है, मतलब जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको इंटीग्रेट करके उनका आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आपको दिख रहा होगा क्या है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन है। इसमें आपको फंक्शंस का जो भी फंक्शन है उनको इंटीग्रेट करके इनका आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि इंटीग्रेट और जो ये लिमिट लगी हुई है कि वो कौन कहते हैं कि जैसे हम सोल्व करते थे क्वेश्चंस हाथ से सोल्व करते थे, अपर लिमिट लोअर लिमिट ऐसे, मतलब ये इतना कुछ झंझट वाली बात नहीं है। डायरेक्ट आपको पुट करना है और आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, और एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x और dx, ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए अब मैक्सिमा सॉफ्टवेयर के अंदर इसको सोल्व करते हैं। क्या करोगे आप, सिंपली इंटीग्रेट लिखोगे। ठीक है, क्या लिखोगे, पहले तो क्वेश्चन नंबर डाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इंटर। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे सोल्व। आपको जैसे दिया हुआ है उसको वैसे ही सोल्व करना है। ठीक है, क्या करेंगे हम, सिंपली आपको इंटीग्रेट लिखना होगा यहाँ पे। पहले तो आपने पिछली एक्सरसाइज में भी किया है इंटीग्रेट। ठीक है, इंटीग्रेट लिखोगे आप। इंटीग्रेट लिखने के बाद आपको क्या करना है, तो अभी इंटीग्रेट करने के लिए हम जो पिछली एक्सरसाइज में यूज़ करते थे वैसे ही इसको भी ब्रैकेट के साथ ओपन करके, और आपकी जो रकम है, जो आपका फंक्शन दिया हुआ है, उसको सिंपली पुट कर देना है। ठीक है, 8 10, अब यहाँ पे 2, नहीं 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 10 कहाँ से आ गया, चलो कोई नहीं, वो जल्दबाजी में हो जाता है कभी कभी। ठीक है, इंटीग्रेट करना है। अब अपना क्वेश्चन क्या है, पहले तो e की पावर 2x था, e की पावर 2x था, एक्स स्क्वायर, फिर e की पावर x था। अभी आपको पता है कि अगर e की बात आती है तो पहले आपको परसेंटेज का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, और फिर उसके साथ में आप मतलब e लिखोगे। सिंपली ई से पहले एक परसेंटेज का निशान लगा दो और आपका मतलब कि क्वेश्चन ऐसे ही होगा। जैसे फंक्शन हम यूज़ करते हैं वैसे ही इसको भी यूज़ करना है, परसेंटेज लगाने के बाद इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, सिंपली इसकी पावर क्या दी हुई है, 2x दी हुई है। ठीक है, क्या दी हुई है, 2x दी हुई है। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट के साथ क्लोज कर देंगे, क्योंकि पावर है ना ये थोड़ा मतलब ज़्यादा, अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आपको क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आ सकता, मतलब समझ में ना आए, ऐसी बात हो सकती है। ठीक है, तो अब क्या करोगे, सिंपली आपको x की रिस्पेक्ट में ही आंसर चाहिएगा, क्योंकि यहाँ पे तो x है y नहीं है। ठीक है, तो x लिखोगे। अभी ऑर्डर की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, इंटीग्रेट करना है, सिंपली 0 लिखोगे और फिर आप 1 डाल दोगे। ठीक है, और फिर इसके साथ इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दोगे। ठीक है, अब शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस करोगे और ये आपका आंसर आपके सामने। ठीक है, सिंपली आपका फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। जैसे हमने 7th एक्सरसाइज में 7 प्रैक्टिकल में किया था वैसे ही इसको भी सोल्व करना है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि वन वही है, सेम टू सेम वैसे ही लिमिट है। सिंपली बस ई की जगह पे क्या है, ई की पावर 2x था। ठीक है, सिंपली इसको भी ऐसे ही सोल्व करना है, ज़्यादा मतलब सोचने वाली बात नहीं है। सिंपली इसको फिल करना है, इंटीग्रेट लिखना है हमें, और सिंपली ब्रैकेट के अंदर इसको फिल कर देना है और आपका आंसर आपके सामने। ठीक है, तो चलिए अब मैक्सिमा सॉफ्टवेयर के अंदर सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 में हम करेंगे
जो अपना क्वेश्चन है दिया हुआ है उसको सिंपली वैसे ही करना जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया है, ठीक है। इंटीग्रेट लिखोगे, इंटीग्रेट लिखने के बाद ब्रैकेट को ओपन करोगे और आपका क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है वैसे ही इसको फिल कर दोगे, ठीक है। एक्स के साथ स्टार है, मतलब स्टार कोई निशान नहीं है ना तो स्टार लगा देंगे, ठीक है। अब ए 10, ठीक है। ब्रैकेट में आप इसका थीटा लिख दोगे, बाहर आओगे और फिर ब्रैकेट में जो ब्रैकेट से बाहर क्या लिखोगे, आप एक्स की रिस्पेक्ट में फाइंड आउट कर रहे हो ना, तो यहाँ पे एक्स लिखोगे, ठीक है। और यहाँ से क्या लिखोगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब आप वही तो का फाइंड आउट कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो, इंटीग्रेट में जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती हैं वो लिखी जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। पिछला क्वेश्चन में हमने ऑर्डर वाले में ऐसा कह दिया था, लेकिन वो मतलब कि ध्यान हमारा कहीं और था, लेकिन ठीक है। आप ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट ही मानोगे, ठीक है। ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट ही हैं, क्योंकि इसमें ऑर्डर का तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो सिंपली शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस करोगे और आपका आंसर आपके सामने, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको दिख रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है। यहाँ पे जो अपर लिमिट है वो पाई है और लोअर लिमिट 0 है, ठीक है। और एक्स कोस थीटा में क्या है, एक्स के बाई में 2 है और डी एक्स, ठीक है। ये इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, जैसे हमने पिछले वाले 2 क्वेश्चन किए थे उसको ही वैसे ही इंटीग्रेट करना। आप सोच रहे होगे इसके अंदर पाई आ गया तो पाई के लिए क्या लिखेंगे, सिंपली वहाँ पे परसेंटेज लगा के पी आई लिख देंगे, ठीक है। चलिए अभी मैक्सिमम सॉफ्टवेयर के अंदर इसको सोल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसे सोल्व करते हैं, ठीक है। कैसे करोगे, सिंपली इंटर के साथ इंटीग्रेट करोगे यहाँ पे, जैसे आपने जो भी 2 क्वेश्चन किए हैं पीछे वाले, इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। इंटीग्रेट करने के लिए आपको पता है कि इंटीग्रेट फंक्शन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन जैसे दिया हुआ था आप सोच रहे होंगे पाई वाला पाई वही कुछ नहीं है यार, सीधा आपको एक्स के साथ में स्टार लिखना है, जैसे दिया हुआ है वैसे ही करना है, ठीक है। क्या करना है आपको, यहाँ पे कोस, ठीक है। कोस के साथ में थीटा क्या था, थीटा था एक्स बाय में 2, क्या था, एक्स बाय में 2। तो आप एक्स लिखोगे और स्लैश लगाओगे बाय के लिए और 2, एक्स डिवाइड 2, ठीक है। सिंपली बाहर निकलोगे और कोमा लगाने के बाद आपको पता है किसकी रिस्पेक्ट में हम सोल्व कर रहे हैं आंसर को, तो एक्स की रिस्पेक्ट में सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। और आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट तो पता ही है कि यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट को फिल करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, जीरो से कहाँ, पाई, तो पाई के लिए हमने आपको पहले बताया था, क्या करोगे आप परसेंटेज लगा के पी आई लिख दोगे, ठीक है, छोटा पी और आई, ठीक है। और सिंपली आपको शिफ्ट के साथ इंटर का प्रयोग करना है और आपका आंसर आपके सामने। देखिए आपकी जो 8th एक्सरसाइज थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी जो 9th प्रैक्टिकल और एक्सरसाइज 9th, ठीक है। कुछ टाइम के बाद आपको वो भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो टाइम टू टाइम देखते रहें और आपको आंसर की भी थोड़ी देर के बाद प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। धन्यवाद, लाइक एंड सब्सक्राइब।